हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं स्टोकियोमेट्री। केमिस्ट्री का अगला लेक्चर चलने वाला है स्टोकियोमेट्री। मैं पहले आपको बता दूं, ये मोल कॉन्सेप्ट के बहुत ही अच्छे बेहतरीन टॉपिक हैं। तो चलिए हम इसको क्यों पढ़ते हैं पहले ये जान लेते हैं, आखिर ये क्या है ना। अभी तक हम लोग मोल निकालना सीखे थे, बट ये स्टोकियोमेट्री ना किसी भी जो बैलेंस इक्वेशन होता है ना उसके माध्यम से, यानी कि कितने ग्राम मोल है, उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उसके रेशियो को कहीं ना कहीं ये बताने का काम करता है। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं। सपोज दैट मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको स्टोकियोमेट्री बताता हूँ। इसमें मैंने कहा ना कि कितना मोल रिएक्टेंट है और कितना मोल प्रोडक्ट है, ये इस चीज को बताने का काम करता है स्टोकियोमेट्री। चलिए तो जरा सा हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं स्टोकियोमेट्री के बारे में। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कि H प्लस O2 है, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा बताइए, H2O बनेगा। लेकिन ये क्या है, अभी बैलेंस नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, और यहां पे कितने हैं, 2 है, तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 की जगह पे कितना लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए। अब देखिए ये कैसे है बताइए आप, तो बैलेंस है। अब मैं क्या बोल रहा हूं इसके द्वारा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 4 मोल क्या है आप बताओ, तो 4 मोल हाइड्रोजन है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि 4 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या है, क्या 4 मोल हाइड्रोजन से, यहां देखिए 4 मोल हाइड्रोजन, और यहां पे एक चीज और लिखिए, 4 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्या है, 1 मोल O2 से क्या बन रहा है, 2 मोल H2O बन रहा है। तो ये रिएक्शंस जो है, देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमें बता रहा है कि कितना कितना मोल होगा, है ना। अब इसी में मान लीजिए कि अगर हमको किसी तरह से अगर कोई प्रश्न पूछ लेता है कि मान लीजिए HO2 के साथ क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ O2 कंबसन हो रहा है, उसके बाद होने के बाद ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे H2O बना लिया, ठीक है। हाइड्रोजन O2 के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बना है, H2O बनाया। अब यहाँ पे कुछ दे दे, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे कि कैलकुलेट फाइंड देखिए यहाँ पे क्या दे देगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ किसका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O when hydrogen is heated with hydrogen is when 5 ग्राम, ऐसे लिख लीजिए। Find the volume of H2O when 32 gram of O2 is heated। देखिए ऐसे दे दिया है, सॉरी हीटेड यहां तक नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं हीटेड। ऐसे मैंने प्रश्न दे दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O व्हेन 32 ग्राम ऑफ O2 इज हीटेड। सपोज दैट मैंने ऐसे दे दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि भाई 4 मोल और 1 मोल से मिलकर वाटर के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, ये बात आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया कि वॉल्यूम, अच्छा सुनिए, वॉल्यूम ऑफ किसका पूछा गया, H2O का वॉल्यूम पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट वाली वो सारी बातें आप तो भूलो ही मत, मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूला बताया था, N
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सब यूज होंगे। n इक्वल टू, है ना, एसटीपी पे क्या बताया था, v अपॉन 22.4 लीटर यूज किए थे। n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर यानी। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले थे, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। आइए तो हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मोल का फॉर्मूला लगाएंगे। n इक्वल टू 32, ये तो आपके क्वेश्चन हो गया, हम आप सॉल्यूशन देते हैं। देखिए यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे। अब यहाँ पे कितने ग्राम है आप बताओ, 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना होगा, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताइए, है ना, 32 होता है। मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बता रखे थे, निकालने का तरीका सिखाया था, याद है आपको। तो मैंने क्या कहा था कि 8 और इसके दुगुना कर देते हैं, परमाणु संख्या के दुगुना, 8 गुणे 2 और गुणे 2, तो कितने हो जाएंगे 32, है ना, मैंने सिखाया था आपको अगले लेक्चर में, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताइए, 32, तो कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल। तो देखिए यहां से हमारा क्या निकल गया, यानी कि हमने O2 जो निकाला है, सॉरी 32 ग्राम O2 इज हीटेड, है ना, कितना हो गया 32 ग्राम। तो इसका जो मोल आया है वो कितना मोल आ गया, आप ध्यान दे सकते हैं, इसका आपका 1 मोल आया है, 1 मोल। अब आप ध्यान दीजिए कि 2 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं, 2 मोल से इसके 1 मोल बन रहा है। तो तुम दिमाग लगाओ जरा सा, अगर ये 2 मोल से इसके 1 मोल बने तो यहाँ पे 1 मोल बना है, तो इसका ये तो फिक्स है कि इसके आधा मोल बनेंगे। कॉमन सी बात है, जरा सा लॉजिक लगाओ तो। चलो अब हम करके देखते हैं। अब हमको क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम पूछ रहा है कि कितना है, कि कितना वॉल्यूम वगैरह होगा। तो चलिए हम जरा सा करके देखते हैं। पहले तो हम इसके मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। आइए देखिए जरा सा हम सोचते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि 2 मोल से इसके, देखिए 2 मोल H2O से 1 मोल क्या बन रहा है, 1 मोल O2 बन रहा है, O2 बन रहा है। 2 मोल से इसके 1 मोल O2 बन रहा है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो क्या रहा है, तो 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, 1 मोल H2O बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ना, 1/2। लेकिन कह रहा है कि इसके 1 मोल से कितने होंगे, इसके 1 मोल से, सिंपल सी बात है 1 मोल से, तो 1 मोल से कितने होंगे तुम ही बताओ ना। इसके 1 मोल है ही, तो 1 मोल से कितने होंगे, 1 मोल से कितने हो जाएंगे, 0.5 मोल हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। चलिए तो अब हमने यहाँ पे 0.5 मोल निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। आपको बात समझ में आ रही है ना। मैंने क्या किया है, फिर से ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने कहा 4 मोल, इसके 1 मोल है तो इसके 2 मोल बने। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, किसका, H2O का। और यहाँ पे 32 ग्राम O2 है ना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगा के यहाँ से निकाल लिया, 1 मोल आया। अब देखो अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो तुम बताओ इसके यानी कि आधा है कि नहीं, ये 2 है तो 1 है। जब इसके 1 मोल आते हैं तो इसके कितने मोल आने चाहिए, आधा मोल आने चाहिए। तुम अपना कॉमन सेंस लगा के सोचो जरा सा, हाफ मोल आने चाहिए। तो वही बात मैं भी यहाँ कह रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक एक विधि से, है ना, एकीकरण विधि से मैंने आपको बताया 2 मोल H2O से 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, आधा बनेगा, सिंपल सी बात। मैंने आपको वहां भी, यहाँ पे 0.5 मोल है। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, N इक्वल टू क्या होता है, STP पे, किस पे, STP पे, है ना। STP पे क्या निकालते हैं, N इक्वल टू V अपॉन 22.4 होता है। अब तुम सोचो जरा सा, अगर 0.5 मोल, मैंने कहा कितना मोल है, तो आपने बोलना है 0.5 मोल, और V है, और 22.4 लीटर में है, 22.4 है ना। तो अब इसको मान लीजिए कि अगर हम x मान लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, तुम ही बताओ, 22.4 और गुणे 0.5, तो ये जो निकल जाएंगे वो लीटर में आ जाएंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 2 जा 10, 2 12, 5 2 जा 10, 10 और एक 11 हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं कितने हो जाएंगे, 2, ये 2 यहाँ पे 11.2 हो जाएंगे। तो देख लो आप 11.2 अप्रोक्सीमेशन में लिखा जाता है ऐसे ही, है ना, 11.2 लीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, 11.2 लीटर आ गया। तो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री से निकालना सिखाया। चलिए हम कुछ और प्रश्न करते हैं। तो चलिए यहाँ
यहाँ आपको ये बातें समझ में आ गई ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, कई सारा क्वेश्चन लेंगे। देखिए इस पे जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगी। तो इस पे जरूरी होता है इक्वेशन। हाँ एक चीज और, स्टोइकियोमेट्री का प्रयोग हमेशा किस चीज के लिए किया जाता है, ये रेशियो को बताता है। देखिए सिंपल सा मैं एक दो शब्द लिख देता हूँ, ये किस किस चीज को बताता है, स्टोइकियोमेट्री रेशियो को बताता है, ये है ना रेशियो को बताता है, रेशियो को बताता है किसके, है ना अभिकारक के तथा प्रतिफल के, है ना, यानी कि रिएक्टेंट और किसके, प्रोडक्ट के अनुपात को बताता है। चलिए ये क्या करता है ना, ये इसका प्रयोग हमेशा बैलेंस इक्वेशन में किया जाता है। इसका प्रयोग, इसका मैं हिंदी में लिख रहा हूं अच्छे से, है ना, इसका प्रयोग हमेशा बैलेंस इक्वेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए, बैलेंस इक्वेशन। इसका प्रयोग हमेशा बैलेंस इक्वेशन में होता है, इक्वेशन में होता है, वरना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वरना होगा ही नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं आपको ताकि समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। चलिए तो एक प्रश्न लेता हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा जरा सा। यहाँ पे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। CH4 प्लस O2, देखो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ से क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा, एक समीकरण है। देखो आप, ये बैलेंस है क्या, नहीं है, बैलेंस करते हैं हम लोग। तो बताओ यहाँ पे CH4 है, O2 है, यहाँ पे कितना कितना बैलेंस करें, यहाँ पे 2 है, 2 1 3 है। तो बताइए कैसे कैसे बैलेंस होगा। ठीक है, CH4 है, O2 है, चलिए एक काम करते हैं ना, सुनिए ना, यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4। एक काम करो, यहाँ पे अगर हम 4 लगा देते हैं, 2 2 4 लगा देते हैं। एक काम करो, यहाँ पे तुम 2 लगा दो, 2, और यहाँ पे तुम 2 लगा दो। देखो तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो 4, हाइड्रोजन पहले से 4, बैलेंस हो गया। तुम ध्यान से देखो, ये कैसे होगा, बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड, ठीक है। मैं अब इसमें क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका। अब मैंने इसको अपने से बैलेंस कर लिया। क्वेश्चन ये है, फाइंड, नीचे लिख लो सर, हाँ चलो लिख लेता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, है ना, क्या निकालना है, फाइंड द, कुछ भी निकाल लो आप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 when एक मिनट हो जाइए, 12 16। चलिए ठीक है, 6 पॉइंट, हाँ चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा कटने वाला ले रहा था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 व्हेन 6.4 ग्राम 6.4 ग्राम मीथेन इज burnt. Find the volume of CO2 produce, है ना, when 6.4 ग्राम मीथेन इज burnt। कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ज्ञात कीजिए जब 6.4 ग्राम मीथेन है उसको जलाया जाता है तो कितना वॉल्यूम CO2 का होगा। सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए करते हैं, इसका आंसर देते हैं हम आपको। देखिए सिंपल है। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखेंगे। अब ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये CO2 है। देखिए इसके 1 मोल और 2 मोल से मिलके ये 1 मोल CO2 बन गया, इसका 2 मोल H2O बन गया। क्लियर है बात? चलिए अब हम पहले ध्यान देते हैं इस पे, है ना, मोल पे निकालना कैसे है। देखिए सॉल्यूशंस पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे 6.4 ग्राम ये डेटा दे रखा है, तो मैंने मोल निकाल लेना है ना। 6.4 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब देखिए यहाँ पे 6.4 ग्राम। अब यहाँ पे मीथेन का कितना होता है परमाणु संख्या, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको निकालने आना ही चाहिए, है ना। इसके लिए आप यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। इसके लिए 12 प्लस 1 गुने 4, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितने हो गए, है ना, 12 गुने 1 गुने, अरे भाई 4 हो गए, कितने हो गए, 16 हो गए। तो निकालने आता होगा आपको, है ना। यहाँ पे 16 हो गए। अब इसको काट कुट कीजिए, 16 चौका 64, है ना, 0.4 हो जाएगा। एक 0 नीचे आएगा, 10 होगा तो 0.4 हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो कितना मोल हो गया, 0.4 मोल हो गया, है ना भाई। यहाँ पे 4/10 होता है तो कितना होता है, तुम ही बताओ ना, 0.4 होता है ना, तभी तो 0.4 मोल हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया अपना, 0.4 मोल। चलो पहली बात तो यहाँ पे हमने कितना CO2 को कितना लिख लिया भाई, यहाँ पे जो आया है CO2 का 0.4 मोल आया है। कितना मोल आया, 0.4 मोल। तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यानी कि 0.4 मोल से इसके कितने मोल होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, 1 मोल इसका भी, 1 मोल इसका भी है, तो इसका 0.4 मोल होगा तो उसका भी 0.4 ही मोल होगा। कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है ना। तो इसका भी कितना मोल हो जाएगा, यानी कि 0.4 मोल ही होगा। और इसका अगर बात कीजिएगा तो 0.8 मोल होगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, सिंपल सी बात है। 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, समझ रहे बात तो कि नहीं। तो भाई इसके दुगुना हो रहा है ना, तो ये 0.4 है तो ये 2 हो जाएंगे ना, 0.4 है तो 0.8 हो जाएंगे, गुने 2 कर दोगे तो 0.8 मोल वो हो जाएंगे। तो आपको सारी चीजें, अच्छा एक चीज देखना, मैं आपको एक चीज करके दिखाऊं, देखो जरा सा, बड़ा अच्छा बात है। यहाँ पे अगर 0.4 मोल बन रहा है तो इसके कितने मोल बनेंगे, 0.8 मोल बनेंगे, बनेंगे ना। देखो सबको एक जरा सा सोच के देखो, तो 0.8 मोल ये हो गया, और 0.4 मोल है तो ये भी 0.8 मोल है। एक चीज आप ध्यान से देखना, 8 4 कितने हो गए, 12। तो देखो ये जितना 0.4 मोल, 0.8 मोल, ये भी 0.40, यानी कि आपस में एक दूसरे बैलेंस है कि नहीं है, देख रहे हैं आप, एकदम बैलेंस है। तो ये चीज होना इक्वेशन में जरूरी है कि आपस में आपको मोल जब दिखेंगे ना तो बैलेंस देखेंगे, लेकिन हमको सिर्फ इस पर फोकस करना है क्योंकि निकालना तो इसी का है ना। चलिए तो निकालते हैं हम जरा सा ध्यान से, वॉल्यूम निकालना है। चलिए तो इसके 0.4 मोल है, तो वॉल्यूम के लिए एसटीपी पर एक फॉर्मूला होता है ना, V/22.4 लगाइए। तो इसका कितना हो गया, 0.4 मोल, और गुणे सॉरी इसके लिए आप x यूज किए, 22.4 यूज कर लीजिए। तो x बराबर कितना हो गया, 22.4 और गुणे 0.4, कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 4 4 जा, है ना, 16 और 1 हो गया, और 4 2 जा 8, 8 1 9 हो गया, सॉरी 4 2 जा 8, 8 हाँ एक यहाँ से लिखा 9 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो इसमें यहाँ पे 8 कर लीजिए, है ना, 2 यानी कि 2 दशमलव यहाँ पे 8.9 लीटर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप कैलकुलेशन करके, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8 1, 4 दूना 8, ठीक है, एकदम सही है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे जो हमसे पूछा गया CO2 का वॉल्यूम ऑफ CO2, एक मिनट मैंने गलती कर दिया क्या, कुछ CO2 का पूछ रहा है ना वॉल्यूम, मैं भी गलती ही कर दिया। नहीं सही है, CO2 का जितना CH4 का होगा ना उतना CO2 का भी होगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, 22.46 एकदम सही है। तो आप देख सकते हैं इसका जितना कहने का तो वॉल्यूम होगा उतना ही है, क्योंकि एक मोल है, सेम मोल है, तो आप देख सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न और भी हम आपको करके दिखाते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। चलिए अब हम क्या करके दिखाते हैं, चलिए इसके साथ करते हैं। चलिए इसको जरा सा हम पूरा मिटाते हैं, ठीक है। 2-3 प्रश्न और हम आपको करके दिखाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। किसी तरह के प्रश्न अगर आए ना
तो आपको अगर ये चीज समझा रहता है ना तो आप फिर अटकते नहीं है, वरना क्या है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है तो आप इस प्रश्न समय क्या हो जाएंगे कि अटक जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। देखिए जैसे मैं मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, CaCO3, ठीक है, इसको हीट किया गया तो CaO और प्लस CaO प्लस CaO प्लस CO2 देगा, दो ही चीज देगा, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। C एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 3 है। बाकी मुझे लग रहा है बैलेंस है, आप ध्यान से देखो ना, C एक है, बैलेंसिंग देख लो आप एक बार। सर कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखो जरा क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड mass of CO2 produced when 5.8 gram of CaCO3 is heated. CO3 को हीटेड किया गया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, CaCO3 है और यहाँ पे क्या है CaO दे रहा है प्लस CO2 दे रहा है। तो तुमको भी पता है ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा, इसमें ज्यादा लफड़ा है नहीं। आप देख सकते ये है, ये सी है, देखिए आपस में बैलेंस ही, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं रहेगा तो हम उसको बैलेंस कर ले, संतुलित तो करने आपको आता ही है। Ca है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 ठो है तो 2 1 3 है और इधर एक कार्बन है, एकदम सही है, एकदम बैलेंस है। चलिए सबसे पहला कह रहा है हमको प्रोड्यूस मास ज्ञात करना है, मास। चलिए पहले हमको यहाँ पे क्या क्या डेटा दे रखा है, जो दे रखा है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं 5.8 ग्राम है। क्या होता है फार्मूला, तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। और यहाँ पे कितना है 5.8 अपॉन, यहाँ देख सकते हैं CaCO3 का निकालना पड़ेगा आपको। मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का क्या होता है, कैल्शियम का कितना होता है मैंने आपको 40 बता रखा है, इसके लिए 12 बता रखा है। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए कितना बता रखा है 8 गुने 2 और गुने 3। तो देख लीजिए 8 2 16, 16 तिया 48 है ना, 40 12 और ये हो गया आपके 48, 16 तिया 48, ठीक है। चलिए तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9 1 10 हो गया। देख लीजिए 8 2 10, 4 4 8 1 9 1 10, यानी कि 100 हो जाएंगे, यानी कि ये भी ग्राम हो गए, ये भी ग्राम हो गए। तो अब कट कुट करो, 5.8 ग्राम हो गए है ना। तो इसको आप काट करोगे 8 2 16, कितने मरतबे कटेंगे, थोड़े से कैलकुलेशन अलग हो गए ना। इसको काटो, काटो तो हो जाएंगे आपको, नहीं कटेगा क्या, 8 2 16 3, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रहा है, काटिए कोई दिक्कत नहीं। 5.8 है तो इसके साथ काटिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन वो कर दिए, 200 दे देते अगर आप तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट आप कीजिए, अब तो दे दिए हैं तो कटना तो पड़ेगा ही। चलिए 50 हो गए है ना। यहाँ पे हम कर लेते हैं 58 है तो 25 और 3 28, सॉरी 25 26 27, 25 26 27 28, 25 और 4 है ना, 25 4 29 इधर हो जाएंगे और इसका हो जाएगा आपको ना 0.something आएगा हो, देख लीजिए 50 है और ये 29 से देने के लिए कह रहा है भाग, तो हम सिंपल सी बात है 0 290 करेंगे तो 50 2 100, 50 चौका 200, 50 पंचे 125, 50 50 छक्के ज़्यादा हो जाएगा, 50 पंचे 125 250 के करीब में जाएगा तो 0 और ये हो जाएगा आपको, देख लीजिए आप 0.5 के करीब में जाएगा। छोड़िए उतना क्या कैलकुलेशन करना, आप बात को समझिए जरा सा है ना। 0.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कितने मोल आ गए, 0.5 मोल आ गए। अब आप सिंपल सी बात समझो,
जब हमको CO2 के 0.5 मोल आ गए, ठीक है, तो हमको किसके निकालने हैं, CaCO3 के निकालने, तो भाई इसके भी 0.5 मोल होंगे ना। अब हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या था, N = वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक एकदम सही है, चलिए CO2 का निकालना है भाई। अच्छा ये इसका 0.5 मोल आया, तो इसका भी तुम निकाल सकते हो, CO2 का मास निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ वेट है, तो इसके लिए आप x यूज कीजिएगा, और थोड़ा सा मैं पेन अलग अलग यूज कर लेता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। x हो गया, और यहाँ पे CO2 के लिए आपको पता है मोल, तो आपको पता ही है ना, मोल कितना है बताइए, 0.5 मोल, और यहाँ पे x, और मोलिकुलर वेट CO2 का कितना होगा, तो आप देख सकते हैं CO2 का मोलिकुलर वेट निकालना होगा, तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं CO2 का, तो 12 गुने देख लीजिए आप, है ना, टोटल मिला के 100 आया था, 100 ग्राम आया था, 100 मीटर। इसको करो 12 + 32, 12 32 कितने हो गए, 3 40 34 हो जाएगा ना, सॉरी 44, 30 10 40 4 44, कितने आ जाएंगे 44। अब देख सकते हैं 44, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 44 गुने 0.5 आ गए, है ना, तो x का मान आ जाएगा 5 × 20 0, 5 × 20 और 2 22 हो जाएंगे ना, 22। तो आप देख सकते हैं 22 के करीब में आ जाएगा, x का मान है 22 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम सॉरी मास पूछा है ना, तो मास पूछा गया तो 22 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है, ग्राम आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कैसे निकल रहा है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर लिए जाते हैं। चलिए कुछ प्रश्न और करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ ये देखिए, यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो चलिए कुछ और करते हैं, है ना, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ताकि क्या है कि इससे रिलेटेड अगर कभी प्रश्न आए तो हम अच्छे से बना ले, है ना। चलिए 1-2 प्रश्न और करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टोइकियोमेट्री वाले चीज पे हम लोग को तब मान के चलेंगे कि कमांड अच्छा हो गया है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, है ना, और एक क्वेश्चन आपको दे देंगे ताकि आपको करके बताना है इसका आंसर। चलिए आइए देखिए, अगर मैं कहता हूँ क्या कि C4H10 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, C4H10, ठीक है, और इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं, कंबशंस करवाते हैं, तो आपको भी पता है CO2 देगा और साथ में क्या देगा, H2O देगा। तो आपको बैलेंस करना होगा, बैलेंस इन द सेंस, तो बैलेंस करो 10 और इसके 8। सर आपने कैसे किया बताता हूँ, यहाँ पे भी इसको भी बैलेंस करना होगा, C4 नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से करना होगा, 8 × 10 10 10 20 हो गया, क्या हो 20, तो यहाँ पे 10 लगाना, 10 × 20 हो गया 20, और हाइड्रोजन कितने हैं 10 10 × 20 है, 10 × 20 है, तो यहाँ पे अपन को 2 लगाना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा, 4 × 8 कार्बन, तो कार्बन 8, एकदम बैलेंस, अब एकदम बैलेंस हो गया, देख लीजिए आप बैलेंसिंग। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था, मैंने बैलेंस मैंने किया यहाँ पे, है ना, तो बैलेंस तो करने ही पड़ेंगे ना, बैलेंस करने पर देखो आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, ये मैंने तो आपको बैलेंस कर दिया, चलिए था ये बैलेंस नहीं रहेगा, क्वेश्चन कैसे दिया रहता, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ उसके बाद आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, है ना, क्वेश्चन फाइंड द मास ऑफ CO2, या वॉल्यूम दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड द मास ऑफ CO2, फाइंड द मास ऑफ CO2 is produced when find the mass of CO2 is produced when C4 यानी कि C4H10 को क्या कहते हैं, when butane when 5.8 gram butane is produced is heated, ठीक है, is heated, क्या कह रहे हैं, बारिश हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। चलिए खैर कोई नहीं, यहाँ तक आइए, सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C4H10 है, तो पहले हम बैलेंस करेंगे, बिना बैलेंस किए हुए कुछ नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो ऑक्सीजन है ना,
ठीक है, 8×16 यहाँ पे 8 लगा देंगे, 8×16 डबल हो जाएगा, 8×16 16 और 10 कितना हो गया, 16 और 10 10 यहाँ पे आप बैलेंस करो मिल जाएगी, यहाँ पे 10 है तो गाड़ी बहुत परेशान करता है। चलिए तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे ये 10 मोल ले लीजिए, यहाँ पे 8 मोल ले लीजिए और यहाँ पे जो 13 मोल ले लीजिए। आपका क्या देखिए C4 है, यहाँ पे इसको 3 मोल देना पड़ेगा, 4×8 यहाँ कार्बन 8, हाइड्रोजन देखो 10 है, हाइड्रोजन देखिए 2×20 है, इधर 20 है, इधर 26 है, इधर देखा 16 और 10 26 है, सब बैलेंस है, देख सकते हैं एक एक बैलेंस आप एक एक को देख सकते हैं। ठीक है, कार्बन मैंने क्या बोला 4×8 है, तो यहाँ है 8, ऑक्सीजन देखिए 10×20 है, यहाँ देख सकते हैं आप, लेफ्ट और राइट दोनों को चेक कीजिए, 10×20 है, यहाँ देखिए 10×20 है, यहाँ देखिए 2×26 है, तो 16 और 10 16×26 है, एकदम बराबर। चलिए अब हम बात करते हैं, यानी क्या ना पहले हम यहाँ पे आते हैं, 5.8 है ना, तो आप मोल निकालिए, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कीजिए, ठीक है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कीजिए, यहाँ पे कितना दे रखा है 5.8 है और 5.8 है और यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किसका गया है ब्यूटेन का C4H10 का, तो आप निकाल सकते हैं इसका C4H10 है, तो इसके लिए निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1×10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 12×4 प्लस 10 कीजिएगा, 1×10 12 चौक 48 प्लस 10 कितना हो गया 58 हो गया, 58 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 58 ग्राम हो गया, यहाँ पे देखिए 58 ग्राम, यहाँ पे डाल दीजिए 58 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ गया, यानी कि 0.1 मोल आ गया, आप देख सकते हैं 0.1 मोल। अब यहाँ पे हमको 0.1 मोल आया, आप दिमाग लगाइए, पूरा कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ से मैंने क्या कहा CO2 का निकल गया 0.1 मोल, ठीक है। अब 8 मोल से 2 मोल बन रहा है, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, 8 मोल CO2 का कितना मोल बना रहा है, 2 मोल C4H10 बना रहा है, C4H10 बना रहा है 2 मोल, 1 मोल में कितना होगा CO2 का ही क्या लेना हमें, क्या कर रहे हैं हम लोग 5.8 ब्यूटेन का, 2 मोल से 8 मोल बन रहा है, उल्टा हो गया था, 1 मोल से कितना होगा 2 से 8 बन रहा है, यानी कि ये ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। ब्यूटेन का मोल निकला है ना, ये सिर्फ ब्यूटेन का निकला है, इसका नहीं निकला है, 0.1 मोल निकला है, ठीक है। तो 2 मोल C4H10 से कितना मोल बना रहा है, 8 मोल, हमको किसके रिस्पेक्ट में बात करना है, CO2 के रिस्पेक्ट में, 8 मोल CO2, 1 मोल बराबर कितना होगा, 1 मोल बराबर हो जाएगा 8/2, तो कितना हो जाएगा 4 मोल हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या निकल गया 4 मोल निकल गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, नया लीजिए 0.1 मोल में 0.1 मोल में निकालना है, 0.1 मोल में, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 0.1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाता है, तो यहाँ पे इसके साथ करते हैं तो 0.4 मोल आ जाता है, यहाँ पे क्या रहता है 0.4 मोल। अब हमको क्या निकालना है, मास निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर लिख लेना है, यहाँ पे 0.1 मोल 0.1 मोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 0.1 मोल के रिस्पेक्ट में जब भी लिखिएगा 1/2 आप गुणे 0.1 लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला 0.1,
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा कैलकुलेशन से ऐसे ही सोचा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप कुछ क्वेश्चन और है, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस। चलिए तो हो गया। अब हमको बताना है फाइंड द मास। तो मास के लिए क्या फॉर्मूला है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं, मोल अपना कितना है 0.4 मोल इक्वल टू वेट कितना है बताइए, x। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताइए, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का बता दीजिए आप, है ना। कितना होता है 12 और 32, 12 32 कितना हो गया 12 और इधर 32 हो गया 44, इधर 40 44। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लिए x बराबर कितना 44 गुने 0.4 होगा, है ना। 4 का 16 और 4 का 16 1 17, ठीक है। यानी कि 17 ग्राम, 17.100 ग्राम आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कैसे आ गया है। अभी तो मैंने आपको इसके रिस्पेक्ट में पूछा, अगर मान लीजिए मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पूछा तो अगर देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने CO2 दिया है। अब आपसे मैं बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन में। अब हम CO2 की जगह पे ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, CO2 की जगह मैं इसको मिटा रहा हूँ, O2 लिया है और O2 का मास पूछ लिया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोलना है कि 8 मोल के लिए आपने 0.1 मोल निकाला है, सॉरी किधर आ गया, यहाँ पे 0.1 मोल हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में बात कीजिए, 2 मोल से 13 मोल। अब इससे ये सोचिए आप जरा, फाइंड द मास ऑफ O2, है ना। यहाँ पे देखिए उस समय CO2 था, अब O2 है ना। फाइंड द, अगर मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तब, तो आप खुद देखिए ये इससे कितना गुना है। फाइंड द मास ऑफ O2, इसका मूल हमको पता है, ये इससे कितना गुना है 13 गुना ज़्यादा है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 0.1 आप मुझे 13 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा नीचे में, तो 1.3 मोल हो जाएगा, 1.3 मोल एक्स्ट्रा हो जाएगा। और होना भी चाहिए, कैलकुलेशन आप करके देख लो मतलब, है ना, देख लो आप। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0.1 मोल C4H10 है, ठीक है ना, C4H10 है। तो इससे कितना बन रहा है 13 मोल बन रहा है, 13 मोल O2 बन रहा है। तो अब 1 मोल से कितना होगा आप ही बताओ, 2 मोल से, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, 2 मोल C4H10 से 13 मोल बन रहा है। तो 1 मोल से कितना बनेगा आप बताओ, 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से बन जाएगा आपको 13/2। तो 0.1 मोल से कितना बनेगा, 0.1 मोल से, तो यहाँ पे 0.1 करोगे ना, है ना। तो आप करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो आप यहाँ से आप 10 करो, है ना। तो 13/20 हो गया, करके देखो, थोड़ा सा मैं गलती कर दिया, 2/3 हो जाएगा ना, 2/13 हो जाएगा, कर दे जाएगा 2/13 होगा, मैं इतना कर दिया। और 0.1 करो, यहाँ पे इसको आएगी तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे 2/130 तो और बचेंगे। यहाँ पे आप देखिए जरा सा 2/1/13 आ गया। अच्छा चलो आप एक काम करो, जरा सा इसको जरा सा एक काम करते हैं, तो बाद में करेंगे ना। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ आगे क्यों हेल्प करते हैं, यहाँ तक आपको हो गया अच्छे से, है ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्या है इसको बनाना है, देखिए यहाँ तक आपको बात समझ, देखिए सिंपल है, कुछ बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। अब मैं एक चीज और दे रहा हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं इसके साथ दे रहा हूँ C5H12 के साथ दे रहा हूँ, ये क्या है, पेंटेन है, पेंटेन का रिएक्शन किसके साथ हम करवा रहे हैं, O2 को के साथ करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा आप बताइए, CO2 बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। और बैलेंसिंग मैं आपको कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी हो। चलो आप खुद ही करना, आपको खुद करना है। क्वेश्चन यह है, लीजिए फाइंड
यहाँ पे है फाइंड द मास ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस when 7.2 ग्राम पेंटेन is burned है ना। यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको घर से बना के लेना है। चलिए, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी। हो सकती है आपको थोड़ा सा आवाज़ को लेकर, साउंड को लेकर थोड़ा सा परेशानी हो रहे होंगे। मैं जान सकता हूँ कि बारिश हो रहा है, मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो चलिए आप इसको बनाइए और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगले दिन मैं अगले चीज़ों पर शूट करूँगा, नया वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद।